हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। ये है फिग्मा की सीरीज जहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से फिग्मा सीखना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने टूल्स कंट्रोल्स के बारे में सीखा। बहुत कुछ पिछली वीडियोस, 2 वीडियोस थी, वो आर्टबोर्ड और आर्टबोर्ड के अंदर किस तरह से लेआउट ग्रिड बनाते हैं, हम कॉलम्स बनाते हैं, वो सारा हमने सीख लिया है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं शेप्स के बारे में। और शेप्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं शेप्स की हेल्प से आप यूआई डिज़ाइनिंग करते हैं। चाहे आप सेक्शंस बनाइए या आप बटन्स बनाइए, इमेजेस रखिए, कुछ भी करेंगे तो आपको शेप्स टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हर एक चीज़ यूआई की इन शेप्स में डिपेंड है, तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा इन शेप्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, सारी शेप्स कवर करने वाला हूँ, उनको कंट्रोल करने का तरीका, उनके जो फीचर्स हैं उनका तरीका, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन शेप्स की हेल्प से आप किस तरह से एक ऐप बनाते हैं या फिर एक कोई भी यूआई डिज़ाइन करते हैं। तो क्विकली मैं एक वायर फ्रेम के थ्रू आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं शेप्स के साथ में। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन है वो शेप्स का है। इस पे जो एरो है साइड का, ये क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और प्लेस इमेज। यहाँ पे ये रेक्टेंगल का बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है टूल। ये इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसी शेप है जो बार बार यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद एलिप्स है ऐसी शेप जो यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। बाकी शेप्स कम यूज़ होती है, रेयरली यूज़ होती है, एज पर नीड हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें आर लिखा हुआ है, फिर एल है, और इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आप विंडो में हैं तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टकट की लिखी होगी, लेकिन आर, एल और ये सब कॉमन ही रहते हैं। यहाँ पे ओ से आपका एलिप्स एक्टिवेट होगा, आर से आपका रेक्टेंगल एक्टिवेट होगा, और इन्हीं दो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फ्रिक्वेंटली ज़रूरत हमें पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बातें हैं, कोई भी शेप बनाते वक्त उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले कॉमन वाली बताऊंगा, फिर एक एक करके हर टाइप की जो शेप्स है उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं एक रेक्टेंगल के साथ में। तो यहाँ कॉमन चीज़ ये है कि आपने जस्ट क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है, तो आपकी शेप बनने लगती है। इसमें अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो आपकी शेप जो है ये रेक्टेंगल की है, तो ये पूरी रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में बनने लगती है। अगर शिफ्ट छोड़ देते हैं तो अगेन ये किसी भी शेप में फ्री हैंड आपका शेप बनती है। इसी तरह से आप सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में भी आपका इसी तरह से काम करता है, प्योर सर्कल बनेगा, अदरवाइज वो एलिप्स बनेगा। चलिए, इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइंस आ रही हैं। देखिए, ये वाली लाइन आ रही है एक रेड कलर की, या यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है। तो ये लाइंस, रेड कलर वाली लाइन क्या है, और जो साइड में आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं टॉप में और साइड में, वो भी क्या है वो बता देता हूँ। तो जो डॉटेड लाइन है उसका मतलब है कि यहाँ आपकी शेप का हाफ पार्ट है, यानी सेंटर जो है वो यहाँ पे है टॉप में, और लेफ्ट में आपको दिखा रहा है, तो ये आपका सेंटर है। और ये पूरा आर्टबोर्ड का यानी कि जो फ्रेम है उसका सेंटर है। ये देखिए, ये इस तरह से सेंटर में है, ये यहाँ पे सेंटर है। तो ये अलग अलग जो इनके सेंटर है टॉप में और ये साइड वाइज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटर बताता है कि आपके आर्टबोर्ड और फ्रेम का ये सेंटर है। तो ये रेड वाले कलर में आपको लाइन में दिखाई देती है। तो ये चीज़ें हो गई। अभी जो आपको दिखाया है वो कॉमन चीज़ें थी, और फिर इसी तरह से आप बाद में भी इसको रीसाइज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ रीसाइज कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे यहाँ कहीं पे भी रखा हुआ है और आप ऑल्ट और शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये सेंटर से छोटा बड़ा होता है। इसके अलावा आप इसे ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए साथ के साथ आप इस तरह से ड्रैग करते हैं किसी भी वर्टिसेस पे। इस तरह से देखिए, साइड पे कहीं पे भी आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये पूरा रीसाइज जो हो रहा है वो एक साथ ही रीसाइज हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से रीसाइज हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट, ओनली शिफ्ट के साथ करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जिस साइड को आप ड्रैग कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड फिक्स हो जाती है। आप देखेंगे ये वाली साइड फिक्स हो जाती है और बाकी साइड जो है वो मूवमेंट लेती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे अगर आप ये वाला कॉर्नर जो है इसको मूवमेंट देते हैं तो हमारा ये जो कॉर्नर है ये हमारा फिक्स हो जाता है। इस तरह से चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये वो देखिए वो फिक्स है और इसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर मूवमेंट दे रहा है। तो
तो ये हमारे जो है कॉमन कुछ फीचर्स हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों में, वो है जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है छोटा सा कॉर्नर में, और एक ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये रेडियस के लिए होता है और ये हमारा ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है। तो रेडियस किस तरह से काम करती है वो चलिए देखते हैं। ये जो साइड में आप सर्कल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये हमारी जो शेप है, वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो जो है राउंड कॉर्नर्स आने लग जाते हैं। आप बिल्कुल बाहर छोड़ देते हैं ऐसे करके तो ये हमारा बिल्कुल शार्प शेप बन जाती है। अदरवाइज ये इस तरह से देखिए राउंड में शेप बनती है। जितना अंदर लेके आएंगे उतनी ही राउंडनेस बनती जाएगी। ये देखिए, तो अभी हमने देखा किस तरह से एक शेप जो हमारी रेक्टेंगुलर शेप थी उसको किस तरह से हम छोटा बड़ा कर रहे थे, और किस तरह से ड्रैग करके हम लोग इसका रेडियस जो है यानी कि कॉर्नर्स इसके राउंड बना रहे थे। तो ये चीज़ें थी हमारी सिर्फ ड्रैग करने के शेप के ऊपर ही। इसके अलावा देखिए, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे किया या ऐसे किया, या फिर इसको इसकी जो रेडियस है वो कम ज़्यादा कर दी, लेकिन आपने एग्जैक्ट फिक्स साइज जानना हो कि कितना गोल किया है, तो उस चीज़ के लिए आपको ये देखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ ये वाले ऑप्शन। यहाँ पे ये जो x और y के हैं ये हमारी शेप के पोजीशन के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया आपने, जैसे फोटोशॉप हो गया या कुछ भी, तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगी। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमारी है सिर्फ इन वाले टूल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्थ है और ये हाइट है। तो यहाँ से आपका जो रेक्टेंगल का या जो भी शेप ली है उसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल होती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है ये वाला। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये क्लिक करते ही ये लिंकिंग हो जाती है हाइट और विड्थ की, जैसा कि मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप विड्थ को छोटा बड़ा करते हैं तो आप देखिए हाइट भी छोटी बड़ी हो रही है। अगर हाइट छोटी बड़ी करते हैं तो विड्थ भी उसके साथ में ही छोटी बड़ी हो रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से इसके साथ में हो रही है। अगर आप इसको हटा देते हैं लिंकिंग इसकी, तो सिर्फ हाइट होगी या इसकी सिर्फ विड्थ होगी छोटी बड़ी। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर। तो ये जो ऑप्शन है वो एंगल का है और ये हमारा है ये राउंडनेस का है। इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है एंगल, यानी कि किसी भी शेप को अगर हमने मूवमेंट मतलब कि रोटेट करना है, जैसे कि 10 डिग्री पे करना है या फिर हम 45 डिग्री पे करना चाहते हैं, तो इस तरह से रोटेशन की एक फिक्स वैल्यू है जो हम यहाँ पे दे के रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज सारी चेंज हो रही है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, और अगर आप यहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन में भी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपका कई बार क्या होता है गलती से रोटेट हो गया है तो आपको बार इस तरह से इसको सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें 2 वे हैं। देखिए, आप इसको रोटेट कीजिए, शिफ्ट को प्रेस कीजिए, तो फिर एक फिक्स एंगल में ही ये रोटेट होता है। ये देखिए स्नैप हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पे आते ही एक फिक्स एंगल में ये आ जाता है जो कि बिल्कुल 0 डिग्री का रोटेशन है। या फिर आप यहाँ पे आके, जैसे कि आपका कुछ अलग हो गया था, तो यहाँ पे आप 0 फिक्स कर देंगे तो ये रोटेशन बिल्कुल सही हो जाएगी, 0 पे आ जाएगा। फिर ये आपकी वैल्यू है। ये देखिए चारों तरफ ये राउंडनेस दे रहा है, इसकी फिक्स वैल्यू है इस तरह से। और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको इन चारों कॉर्नर्स को अलग अलग वे में राउंडनेस देने का ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे आप 12 दे देते हैं, तो ये वाला जो आप देखिए, ये वाला जो कॉर्नर था वो कम राउंड है, ये ज़्यादा राउंड है क्योंकि इनकी वैल्यू हमने इसकी 12 दे दी है, इसकी 47 है। अगर किसी की 100 दे देते हैं तो ये देखिए ये वाला जो साइड है वो बहुत ज़्यादा राउंडनेस में आ गया है। तो ये चारों अगर हमने अलग अलग तरह की राउंडनेस देनी है तो भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। चलिए, अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ और फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ मिक्स लिखा हुआ आ जाता है। और अब इसमें कोई भी अगर वैल्यू फिल कर देता हूँ तो ये मिक्स हट के इसके अंदर एक वैल्यू फिल हो जाती है। ये 20 की वैल्यू के साथ में यहाँ आ गया है। अब अगर आपने यहाँ पे भी कंट्रोल्स हैं आपके पास, अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और फिर एक इसको किसी को भी मूवमेंट देते हैं तो वो उतना ही जाएगा। ये देखिए वो सिर्फ वो एरिया जा रहा है। तो आपने अभी ऑप्शंस ये सारे देख लिए
और जो शेप्स के जो बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं वो आपने अभी सारे देख लिए हैं। अब हम शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो इनके फीचर्स होते हैं वो भी हम देखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ रेक्टेंगल या जो भी आप शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, राउंडेड ये रेक्टेंगल्स बनाए, तो ये हमारे बटन्स के लिए काम आते हैं। देखिए एक बटन की तरह बनाने के लिए, या फिर कोई ब्लॉग का सेक्शन है तो हमें इसके अंदर इमेज सेट करनी होती है, तो इस तरह से इमेज सेट करने के लिए आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शंस होते हैं अलग अलग, इस तरह से नीचे टाइटल्स वगैरह देते हैं। तो मैं थोड़ा सा वायर फ्रेम में क्विकली इस वीडियो के एंड में आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने रेक्टेंगल बना लिया था, और इसके अंदर अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी हमें मिल जाते हैं। तो कॉमन वाले मैं इसमें बता रहा हूँ रेक्टेंगल के साथ, और उसके बाद बाकी सब पे वही चीज़ें अभी आगे जो बता रहा हूँ वो मोस्टली अप्लाई हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे अगेन मैं ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने पे थोड़ा सा ब्लर होता है, लेकिन आपको अगर आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं, जो कि मोस्टली मोबाइल में ही देखते हैं ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ आपको थोड़ा सा इजीली दिख जाए ताकि, तो मैंने थोड़ा जूम कर दिया है इसे। अब आप इसमें कुछ और ऑप्शंस देख रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स देख रहे हैं, तो ये अलग एक टॉपिक रहेगा हमारा। ये मैं आपको अलग से एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसमें बटन्स वगैरह हम बनाएंगे तो इसमें कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो लेयर का ऑप्शन ये है, इसे भी अभी हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये जो 100% है, सिर्फ इसी को आप जान लीजिए, ये सिर्फ ओपेसिटी के लिए होता है। तो अलग अलग ओपेसिटीज़ की ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपने जो कि लेयर्स का ऑप्शन है, इसमें अभी कुछ नहीं करना। आपने कॉन्स्टेंट्स का ऑप्शन था, उसमें कुछ नहीं करना। अभी हम आ जाते हैं फिल वाले में। तो फिल में अगर आप यहाँ ऑप्शंस देखते हैं फिल का, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसका कलर कोड, और ये दिखा रहा है कि ओपेसिटी, इसकी फिल की ओपेसिटी जो है, इसके अंदर जो कलर फिल है उसकी ओपेसिटी 100% है। इसके बाद आई का सिंबल आ रहा है, फिल को देखना है नहीं देखना, और ये है कि इसके अंदर कोई भी फिल नहीं देना। तो ऑब्जेक्ट आपकी अभी यहाँ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है। चलिए, तो अभी इसके अंदर जैसे कि फिल के ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करके देखेंगे। इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये पैलेट खुल जाता है इस तरह से। इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो सॉलिड का ऑप्शन है, और फिर कुछ और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में चलेंगे। तो इसके साइड में आप एक एरो देख रहे हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से मिलेगा, जैसे कि लीनियर, रेडियल, ये ग्रेडियंट्स हैं। यहाँ ग्रेडियंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बाकी सारे क्या है, ग्रेडियंट्स है। लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। अगर आपको इन चीज़ों को पता है तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। या फिर इमेज का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से इमेज चूज़ करते हैं और वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो यहाँ इमेज ना करके सबसे पहले हम सॉलिड में चलते हैं। सॉलिड में अगर हम यहाँ देखें, कुछ कलर्स हैं, ये देखिए मैं ड्रैग करूँगा तो ये कलर्स फिल हो रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर्स, इस तरह से आप नोड्स बना सकते हैं। ये हमारा ग्रेडियंट के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग नोड्स बनाएंगे यहाँ पे। और ये है इसका फिल की परसेंटेज, कि कितना परसेंट इसको फिल करना है इसके अंदर कलर। फिर ये हेक्स कोड है, डेवलपर्स आपसे ये कोड मांगते हैं कई बार, तो ये आपको देना होता है। तो ये हेक्स कोड है। RGB कलर्स अगर देखें, RG और B कलर्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारे कलर्स फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद डॉक्यूमेंट कलर्स और पर्सनल कलर्स। तो यहाँ पे हमने एक अलग से कलर्स रखे हुए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स कलर्स हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो कंट्रोल्स अभी आप देख रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल कलर्स आपने रखे हुए हैं। यहाँ अलग अलग कलर्स की पैलेट है आपके पास है, कोई भी आपने कलर्स देने हैं तो वो यहाँ से हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कलर्स हैं, ये हम जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम इन चीज़ों के अंदर गहराई में जाएंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम शेप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो शेप्स पे ही कंसंट्रेट करते हैं मोस्ट कॉमन फीचर्स के साथ में। चलिए, तो यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हमारा लीनियर का। लीनियर के अंदर अगर आप देखें तो दो ऑप्शंस ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा कलर पिक ये किया हुआ है, और दूसरा अगर हम एक और नोड ले लेते हैं, यहाँ पे अलग कुछ कलर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने एक अलग कलर ले लिया, और थर्ड वाला जो कलर था वो हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। और इसकी ओपेसिटी जो आप देख रहे हैं वो 0 है, इसकी आप 100 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ग्रेडियंट काम करता है। इसी तरह से रेडियल भी काम करेगा। जो भी आपने कलर लिए थे, रेडियल में हो गया है, एंगुलर में हो गया है, डायमंड शेप में हो गया है, और इमेज का आपको बता ही दिया था। उसके अलावा आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं ब्लेंड मोड। तो ये जो डार्कन, मल्टीप्लाई और इस तरह के जो ब्लेंड मोड्स हैं, या फोटोशॉप में और इनमें काफ़ी यूज़ करते ही आए हैं, तो वो सेम फीचर्स हैं।
ये हम जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम देखने वाले हैं। और ये क्लोज का बटन है, तो इस पर करते ही ये क्लोज भी हो जाता है। चलिए, तो ये बहुत ही नया फीचर है, इससे क्लोज हो जाता है। चलिए ठीक है, काफ़ी कॉमन फीचर है। इसके बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं हाइड अनहाइड का, ये तो फिल का ऑप्शन जो था वो हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रोक फीचर पे। आप यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रोक फीचर है हमारा, और अभी ये बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। कोई भी शेप के बॉर्डर देने के लिए हमने ये स्ट्रोक लेना होता है, इसको स्ट्रोक कह दें या बॉर्डर कह दें। तो अभी जैसे इस पर क्लिक किया आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया है। ये देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे कलर का, इसकी बॉर्डर का, और ये है साइज़। तो मैं यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ एक बार, जैसे कि 8 बॉर्डर दे दिए, या फिर आपको अच्छे से दिखाई दे मैं थोड़ा बड़ा साइज़ ले लेता हूँ, 12 ले लिया। तो ये 12 की साइज़ की मैंने बॉर्डर ली है। इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं आप। ये देखिए कलर्स हो रहा है इसके अंदर। आप जो ग्रेडियंट वाला कलर भी दे सकते हैं। दूसरा कलर मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ। ये देखिए इसकी ओपेसिटी हम 100% कर लेते हैं। तो जो स्ट्रोक है उसमें भी आप कलर दे सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं जो Adobe XD में आपको नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी के साथ में आप लीनियर के अलावा रेडियल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन UI डिज़ाइनिंग के अंदर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता कि आप जो रेडियल या लीनियर इन तरह की अलग अलग तरह की आप इन पे स्ट्रोक दें। लेकिन इसे जो फिग्मा है इसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वेक्टर ग्राफिक्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे Adobe XD को भी यूज़ करते हैं, एड्स वगैरह बनाते हैं, तो उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। UI डिज़ाइनिंग में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा था कलर, ये होगी हमारी ट्रांसपेरेंसी। ये हाइड अनहाइड करना है आपने बॉर्डर को, वो ऑप्शन आ जाते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं कि आपकी बॉर्डर कितनी मोटी या पतली होगी, और उसके बाद बॉर्डर जो है वो अंदर या बाहर होगी। देखिए सेंटर में आ जाती है, ये आउटसाइड में है, और ये इनसाइड में है। और कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं अगर आप देखें तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एडवांस स्ट्रोक ऑप्शंस हैं। तो इसके जो एडवांस फीचर्स आप देख रहे हैं ये अच्छे से आपको समझ में आएंगे जब मैं लाइन वाला टूल या पेन टूल को यूज़ करते हुए शेप में हम लोग ये चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे ये कुछ जो कॉमन फीचर जो है उसमें आ जाता है। मैं अभी आपको जूम करके ले चलता हूँ अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखें ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन आ रहा है, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें मोस्टली आपका जो है ड्रॉप शेडो यूज़ होता है। सिर्फ आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें आप प्ले करके देख सकते हैं। अलग अलग तरह के इनके काम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं दे देता हूँ 50। तो ये जो इसकी शेडो है वो उसके अकॉर्डिंग इसकी ओपेसिटी काम करती है। शेडो कितनी ज़्यादा और कितनी कम दिखाई दे, ये इसका है ब्लरनेस। आप इसकी ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बटन्स में ही मोस्टली काम आता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक काम करता हूँ, बटन ही ले लेता हूँ। बटन के साथ ही हम ये चीज़ करके देखते हैं। बटन की शेप हम इस तरह से ले लेते हैं। ये हमने एक तरह से एक बटन ले लिया है, और अभी हम लोग इसके अंदर इफ़ेक्ट वगैरह डाल के देखते हैं। जैसे कि ड्रॉप शेडो का इफ़ेक्ट है, इसमें ये जो आप स्टार का सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे एक सन का सिंबल देख रहे हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए अब लगा के देखते हैं हम लोग। इसमें ब्लर जो है, ब्लर को कम ज़्यादा करते हैं, कुछ इस तरह से बन रहा है। इसकी स्प्रेड जो है, इससे ये जो इसकी शेडो है वो फैलती है, और ये इसकी साइड बाय साइड इसकी जो पोजीशन है शेडो की, ये हो गया टॉप और बॉटम का शेडो का ऑप्शंस हो गए हैं। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये है हमारा जो शेडो है वो कितनी डार्क और कितनी लाइट दिखाई दे। और यहाँ से हम शेडो का कलर अगर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रेड कलर कर दिया। तो इस तरह से आप इनके जो कलर्स हैं शेडो के वो चेंज कर सकते हैं। तो ये अगेन हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ इफ़ेक्ट्स का। इसमें आप इफ़ेक्ट हटाना चाहते हैं तो माइनस पे क्लिक करेंगे, और इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे, और फिर अगर आप स्टाइल बनाना चाहते हैं तो स्टाइल्स पे करेंगे। और उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, ये बिल्कुल अलग ऑप्शन है। तो ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। तो अभी तक आपने कॉमन फीचर्स देख लिए हैं जो हर एक शेप पे काम करते हैं। उसके बाद में हम लेके चलता हूँ मैं आपको लाइन टूल में। तो ये लाइन इस तरह से लाइंस बनाने के लिए काम आता है। तो लाइन
यूआई डिज़ाइनिंग में कहाँ कहाँ पे काम आती है, जैसे कि दो सेक्शंस के बीच में कुछ पार्टीशन दिखाना है, वहाँ पे भी काम आ जाती है लाइन। और उसके अलावा जो इसके ऑप्शंस हैं वो सारे मोस्टली वही वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि फिल का है, स्ट्रोक देने का है, वो सारे इफ़ेक्ट्स का है, ये सारे ऑप्शंस आपको लाइन वाले वही मिलते हैं। आपने इस लाइन को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लाइन की विड्थ दिखाई दे रही है, आप जो देख रहे हैं ये विड्थ है यहाँ पे लाइन की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन वाली है, तो आप जान ही गए होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। चलिए अभी मैं जूम करके आपको इस टूल पे लेके चलता हूँ। ये हमारा एरो टूल, आपको एरो दिखाई नहीं दे रही होगी, लाइन टूल ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हल्की सी एक एरो बन रही है अगर आप देखें तो। चलिए इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें चलते हैं, जो इसके अलग से अगर कोई ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये लाइन टूल है और इसके अंदर यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे कैपिंग कैसी हो, कैपिंग के अंदर लाइन एरो या ट्रायंगुलर एरो, तो ये देखो दोनों तरफ हमें इसके ट्रायंगुलर एरो मिल गए हैं, एक ये लाइन एरो हो गई है। और यहाँ पे अगर आपने डैशेस बनाने हैं, जैसे कि 5,5, ये दो तरह की मैंने वैल्यू दी है यहाँ पे, ये देखिए। तो फर्स्ट जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू होती है हमारी उस डैश की कितनी विड्थ है उसकी, और सेकंड वैल्यू जो देते हैं वो होता है उन डैशेस के बीच में गैप कितना हो उस चीज़ के। तो इसे मैं 20 दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितना इस लाइन में डैशेस आए हैं, डैश की वैल्यू जितनी है उसकी हमने डबल दी है। तो आप देख सकते हैं डैश जितना विड्थ में है उसके डबल उसके बीच में गैप आ गया है। तो ये हमें 3 डॉट जो है यहाँ से हमें ऑप्शन मिला था, और एरो हेड वगैरह हमने दे दी है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। ये जॉइंट वाला जो ऑप्शन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये पेन टूल से जैसे कि हमने कोई शेप बनाई इस तरह से, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जॉइंट्स हैं, ये कैपिंग है इसकी। तो यहाँ पे अभी आपको वो ऑप्शंस दिखने वाले हैं। ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लिया ताकि आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ सके, दिख सके। तो अभी हम फिर से उसी ऑप्शंस में चलते हैं, और यहाँ ये हमारे ऑप्शन है। मैं एक बार सीध में ले देता हूँ इनको सबको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे करता हूँ तो ये राउंड कॉर्नर्स बन गए हैं, इसके जॉइंट जो हैं ये देखिए आपको यहाँ पे कट के साथ मिलेगा, ये बिल्कुल शार्प के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं अभी ये वाले जो एरिया में। इसी के साथ डैश वगैरह भी अब अगेन आप लगा सकते हैं कॉमा लगा के। ये देखिए ये हमारे, तो ये देखिए ये हमारा डैश आ गया है इस लाइन के अंदर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनके साथ आप खेल के देखिए, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे चीज़ें दिखने वाली है। ये देखिए एरोज़ वगैरह बन जाती हैं, ट्रायंगुलर एरोज़ बन जाती हैं। आप इनको इधर उधर लेके जाते हैं इस तरह से। ये देखिए आप एडिट में जाइए, डबल क्लिक करके फिर आप इधर उधर कर सकते हैं। डैशेज़ अगर हटाने हैं तो आप डैशेज़ हटा दीजिए। अब आप देखिए इस तरह से एरो आपकी बन जाती हैं, इसके एरो हेड्स लग जाते हैं। अभी देखिए मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ उसमें हो नहीं रहे हैं, तो ये किस लिए नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम एडिट मोड में हैं। इसको डबल क्लिक करके बाहर आ जाएंगे, और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आता है देखिए कैपिंग कुछ नहीं है, कैपिंग राउंड हो गई है, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है एंड वाला, कैपिंग स्क्वायर में आ गई है, कैपिंग लाइन वाली एरो में आ गई है, कैपिंग ट्राइंगुलर में आ गई है। तो ये अलग अलग तरह के आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपने अभी यहाँ पे स्ट्रोक के एडवांस ऑप्शंस जो होते हैं वो सीख लिए हैं। चलिए तो अभी आपका हमारा कवर हुआ है लाइन टूल। उसके बाद आ जाते हैं हम सॉरी एरो का हो गया है, लाइन का हो गया है, अब एलिप्स पे आ जाते हैं। एलिप्स पे जाते हैं तो इसमें भी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी शेप होती है। तो अगर आप ये देखें एलिप्स में जैसे आपने ड्रॉ किया तो मोस्ट कॉमन जो फीचर थे ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और ये सब तो कॉमन ही रहेंगे। हाइट विड्थ वाला भी कॉमन रहेगा। डिफरेंट इसमें क्या है जो कि आपको एडोबी एक्सडी में भी नहीं मिलता है, ये आप एक डॉट देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे एक ये डॉट आ रही है। ये देखिए होवर करने पे ये डॉट क्या काम करती है, ये आर्क बनाती है आपकी। जैसे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो आपका एक आर्क बनता है, प्लस आपको यहाँ पे ये बता भी रहा है परसेंटेज कितना आपने स्वीप किया है। इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी ही आर्क इस तरह से मूवमेंट करेगी। इस एक को करने पे ये छोटी या बड़ी होती है, ये देखिए इस तरह से।
अब आपका ऑप्शन आता है ये वाला रेशो वाला, रेडियस वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से शेप बनती है। और ये देखिए ना पतला या मोटा करना है, तो ये चीज़ें आपकी काम में आती है जब आप ग्राफ या चार्ट्स बना रहे होते हैं, तो पाई चार्ट्स बना रहे होते हैं, तब आपकी ये चीज़ें काम में आती है। ये देखिए अगर आप इसको इस वाले डॉट को लेके और इस तरह से जाते हैं तो ये देखिए ये मूवमेंट दे रहा है, कम यहाँ पे ले रहा है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से ले रहा है और यहाँ से इस तरह से। तो इसको यूज़ करते हुए आप क्या बना सकते हैं, देखिए जब इसको आप पूरा फिल कर देते हैं और फिर भी आगे बढ़ाते हैं तो वो दूसरी साइड में जो बाकी बचा था खाली वाला एरिया उसमें स्टार्ट कर देता है। ये देखिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से, आप कंट्रोल डी कीजिए, इसकी कॉपी हो गई, ये देखिए कॉपी हो गई है। और अब आप इसे इस तरह से मूवमेंट देते हैं, ये हमारा बाकी का साइड वाला पार्ट बन गया है। इसे आप थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, यहाँ इस तरह से कर दीजिए, ये देखिए के बीच में कुछ गैप बन जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें अलग अलग कलर दे दीजिए, ये रेड का हो गया और ये ग्रीन का हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक इसमें ऑप्शंस दिए हैं। फिग्मा के अंदर आप इस तरह से पाई चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स के साथ में बना सकते हैं। तो पाई चार्ट आपका यहाँ इस तरह से बन जाएगा सर्कल को यूज़ करते हुए। चलिए इसके अलावा फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल यहाँ पे बनाया, इसमें आप देख रहे हैं दो जगह पे ये डॉट आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं, ये काफ़ी इजी वे बना दिया है यहाँ पे। तो आपकी इसके कितने साइड्स होनी चाहिए वो साइड्स कंट्रोल हो रही हैं, साइड्स को अगर राउंडनेस देनी है तो वो कंट्रोल हो रही है। आप ये देखिए इस तरह से ट्राइंगल था, ट्राइंगल, शार्प ट्राइंगल, राउंड ट्राइंगल, इस तरह से आपकी ये जो पॉलीगन था वो इस तरह से आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। ट्रायंगल, पॉलीगॉन वगैरह हमने इसी से बना लिए। फिर स्टार में चलते हैं। स्टार के अंदर गए, यहाँ पे हमें 3 जगह पे वैसे ही डॉट दिखाई देते हैं। तो ये अगेन राउंडनेस के लिए है। ये वाला कितना स्टार कितना अंदर और बाहर इस तरह से होगा उस चीज़ के लिए है। और ये वाला जो देख रहे हैं वो काउंट है। ये देखिए स्टार, इस तरह की शेप्स आपको चाहिए होती हैं ऑफर्स वगैरह में दिखाने के लिए। और फिर शेप्स आ गई अलग अलग तरह की स्टार। ये काउंट होता है, कॉर्नर पे जो एज पे दिया होता है वो काउंट होता है, अंदर दिया होता है उस वो इस तरह से शेप को चेंज करने के लिए होता है। और जो थोड़ा सा एज के अंदर की साइड होता है यानी टॉप पे होगा शेप के, वो राउंडनेस करने के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एंगल, इसकी जो राउंडनेस है वो हो गया, काउंट हो गए, कितने आपने कम ज़्यादा करने हैं वो काउंट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इमेज टूल में। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इमेजेस के साथ में काम करना इस दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अभी टाइम आ गया है एक रफली एक टेम्पलेट दिखाने का। ये देखिए, तो यहाँ पे एक रफली मैंने बनाया है कि ये सबसे पहले यहाँ पे ये है टॉप की मेन्यू जो बनाते हैं, वो भी एक रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए बनाया। तो क्विकली मैं ये चीज़ें बना के दिखा देता हूँ आपको। तो हम आर्टबोर्ड ले लेते हैं एक, यहाँ से मैं डेस्कटॉप का आर्टबोर्ड ले लेता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप आर्टबोर्ड आया है और इसमें हम कुछ ना कुछ क्विकली बना के देखेंगे। तो यही शेप्स जो मैंने आपको अभी बताई है, दिखाई है, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि आपको बताया था रेक्टेंगल और सर्कल मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये टॉप मेन्यू हो गई। इसी की कॉपी करते हुए मैंने बनाया हीरो बैनर इमेज जो होती है वो बना दी है। उसके बाद अगर कुछ और सेक्शंस आपने बनाने हैं तो इसी को यूज़ करते हुए मैंने बनाया, या आप अलग से एक रेक्टेंगल ले लीजिए। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप्स को इनको यूज़ करते हुए मैंने एक कोई सेक्शन बना दिया है। नीचे यहाँ पे टाइटल्स आ जाते हैं, फिर इन्हीं के नीचे कोई बटन्स आ जाते हैं, इन्हीं के कुछ इस तरह से बटन दिखा सकते हैं हम लोग कि व्यू मोर टाइप का कुछ बटन्स आ गए। तो ये सारी देखिए शेप्स को यूज़ करके ही बन रही है। अगेन फिर एक कोई डार्क पोर्शन आ गया है डिज़ाइन का यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद में सर्कल को भी यूज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि हम कोई इनके अंदर आइकन्स रख देते हैं, इस तरह के सेक्शंस भी होते हैं। ये देखिए
तो यहाँ पे टाइटल्स आ जाते हैं, नीचे कुछ बटन्स आ सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो है आपके डिज़ाइन की, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई होम पेज बना रहे हैं या फिर डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो सबके अंदर ये शेप्स ही यूज़ होती हैं हमारी मोस्टली। तो इसी तरह से इसी जो रेक्टेंगल टूल है उसी को यूज़ करते हुए हम फॉर्म्स की फील्ड्स वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए फॉर्म की फील्ड्स इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, इसकी वाइट कलर दे दिया हमने, तो ये फॉर्म की फील्ड होगी। जैसे नेम, फ़ोन नंबर वगैरह फिल करने होते हैं, और लास्ट में एक हमने इसी तरह से एक कोई जो बटन है वो बटन दे दिया, इसका जो भी कलर देना है वो कलर दे दिया। तो फॉर्म्स वगैरह की फील्ड्स वगैरह बनाने, हर एक चीज़ आपकी इन्हीं शेप्स को यूज़ करते हुए बनती है। तो आपका जब भी टेम्पलेट बनता है, डिज़ाइन बनता है, तो इन्हीं शेप्स को यूज़ करते हुए बनता है, मोस्टली रेक्टेंगल और सर्कल्स को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। इसमें आपने शेप्स के बारे में जाना, शेप्स के थ्रू चीज़ें बनाना देखा आपने किस तरह से। तो जब आने वाली वीडियोस के अंदर आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम जब एक्चुअल ऐप डिज़ाइन करना सीखेंगे, एक्चुअल होम पेजेस बनाना, डैशबोर्ड बनाना, वो जब सारी चीज़ें सीखेंगे तो इनको और भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो नंबर 8 थी, और इन वीडियोज़ के अंदर आप बेसिक चीज़ें अभी जान रहे हैं फिग्मा के बारे में। धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत के लिए आपको लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल का सिंबल आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आप सीखते रहें और कमाते रहें। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.